जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान के प्रिय भक्तों, ये भी प्रसंग राधे श्याम रामायण में से लिया गया है। और ये प्रसंग उस समय का है जब सीता माँ को अपने पुष्पक विमान में बैठा कर रावण लंका में ले गया। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने परिश्रम से किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते, वो छीन लेते हैं दूसरों से। सेम वैसे रावण ने पुष्पक विमान कुबेर से जबरदस्ती छीन लिया था। और सीता माँ के विषय में भी जब जनकपुर में धनुष यज्ञ हुआ तो रावण ने देख लिया कि यहाँ पर तो देवता भी धनुष को उठा नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े लोग नहीं उठा पा रहे हैं, 10,000 राजा मिलकर भी नहीं उठा पा रहे हैं, क्यों अपनी बेइज्जती कराई जाए। और मैं जो है सीता माँ को जबरदस्ती अपनी लंका में जरूर ले जाऊंगा, ऐसे वो निश्चय करके चला गया। तो यहाँ पर प्रसंग है कि सीता माँ को जब अशोक वाटिका से, पंचवटी से रावण ले गया तो उस समय बीच में जटायु जी मिले। देखिए, आजकल जो दूसरे की बहन बेटी को कुदृष्टि से देखते हैं, चाहे वो संपन्न व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पद पे बैठे हुए हों, चाहे वो बहुत बड़े कोई बड़े लोग हों, उन्हें मानना चाहिए कि सीता माँ जो थी विपत्ति में थी। और वहाँ पर पक्षी, गिद्ध, जटायु, जिन्होंने भारत में ये प्रमाणित किया कि हमें दूसरे की बहन बेटी की रक्षा करनी चाहिए, ना कि हमें बहन बेटी को कुदृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर रावण जो है इस समय लंका में ले गया तो उस समय रावण के मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं महल में रख लूँ। तो महल में जब वो रखने के लिए उसके मन में आया तो उसी समय नल और कुंवर, ये हैं आपके कुबेर के बेटे हैं, इनका एक श्राप दिया हुआ था रावण को। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नल कुंवर का आ गया याद उस समय साप उस योद्धा को। यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा, बरियाई मतलब जबरदस्ती, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, नल कुंवर ने ये कहा था कि किसी सती व्यक्ति, जो महिला है, सती जो स्त्री होती हैं, अगर तुम जबरदस्ती उन्हें अपने महल में ले जाओगे, रावण को ये श्राप दिया था नल कुंवर ने, तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस डर के मारे, इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित कठिन, है उचित ठिकाना सीता को कुछ दिनों अशोक वाटिका में। बस यही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में, श्लोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा, जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बंधा गए, भूख और प्यास का त्रास न हो वह हव्य सिया को खिला गए। सुरराज इंद्र के जाते ही सीता हरि नाम सुमर उठी, मृग के पीछे जो रूप गया बस उसी का ध्यान, बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभु में जब, लवलीन हो गई प्रभु में जब, फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रमते हैं वह राम नजर में सन्मुख था। भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ पर सीता माँ ने जो भगवान मामा मारीच के पीछे गए उसी रूप का ध्यान किया। और योगी लोग जिस राम नाम का जाप करके आनंदित रहते हैं, उसी राम का नाम का जाप शुरू कर दिया। और जब राम का नाम का जाप शुरू कर दिया तो राम जो थे उनके सम्मुख थे। भगवान के प्रिय भक्तों, भोलेनाथ जी कहते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। हम लोग, आप लोग सब घर गृहस्थ हैं, समय नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं, पूजा पाठ के लिए जो समय निकाल लेते हो बड़ भागी हैं।
और जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें निभाने के लिए व्यक्ति सुबह शाम जो पूजा का समय निकालते हैं बड़भागी हैं। और बहुत सारी रामायण हैं, आध्यात्मिक रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस है, राधे श्याम रामायण है, तमिल तेलुगु बहुत सारी भाषाओं में रामायण है, उर्दू भाषा में रामायण है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, रामायण तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि 100 करोड़ रामायण है, 100 करोड़ सभी ज़्यादा हैं। उनमें से भगवान भोलेनाथ ने जो है श्री रामचरितमानस ग्रंथ को हमारे और आपके लिए पृथ्वी पर अमृत स्वरूप दिया है। और पहले जो रामलीलाएँ होती थी, अभी भी बहुत जगह होती हैं, वहाँ पर जो संवाद चलता है वह श्री राधे श्याम रामायण से ही चलता है। आप लोग राधे श्याम रामायण के दर्शन कर लीजिए। भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान राम, उनका नाम कल्याणकारी है। जो लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम में जिनकी आस्था है, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, उन्हें धूप दीप दिखाते हैं, विश्वास कीजिए जो रामायण में लिखा हुआ है उन्हें भगवान के कहे में भी चलना चाहिए। राम को बहुत लोग मानते हैं, लेकिन राम की बात को कोई कोई मानता है। भगवान राम इतने दयालु और कृपालु हैं कि मात्र पिता का वचन निभाने के लिए वन में चले गए। उनके वन में जाने से कई फायदे हुए। परिवार का मान बढ़ गया, भरत भाई ने कोई विरोध नहीं किया, उल्टा और अपनी माँ को भला बुरा कहा। और समाज में ये संदेश अब गया कि बच्चा अगर माँ और पिता की बात मानता है उसका कल्याण ही कल्याण है, कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं है। अगर राम घर ही रहते तो लोग कहते हो तो राजा के लड़के थे, उन्हें क्या परेशानी थी। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध किया वन में जा कर के कि परमात्मा एक ऐसा कार्य कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। और परमात्मा ने ये सिद्ध करके दिखाया कि दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख अगर आता है तो उसे भी भगवान की कृपा मान लेना चाहिए, उसमें कभी घबराना नहीं चाहिए। सुख आ जाए तो उसमें ज़्यादा उछलना कूदना नहीं चाहिए, उसे भगवान की कृपा मानना चाहिए। और नारी जो है उसके विषय में ऐसा बताया गया है कि अगर वो दुख के समय अपने पति का साथ देती है तो उसका जो पिताजी है, उसका जो परिवार है, उसका जो गांव है, उसका भी मान सम्मान बढ़ता है। नारी अगर गुणवान है, समझ लीजिए कि वो घर में आपको कभी भटकने नहीं देगी, कभी निराश होने नहीं देगी, कभी आपको किसी भी परिस्थिति में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ। हमेशा आप सुख का ही अनुभव करेंगे, क्योंकि वो साक्षात भगवती है, वो साक्षात लक्ष्मी है, वो साक्षात दुर्गा है, वो साक्षात सरस्वती है। नारी की पावर वही जानते हैं कि जो नारी जिन घरों को जो ऊपर उठाया है, घर आगे बढ़े हैं। और नारी में सभी स्वरूप सम्मिलित है, क्योंकि 14 रत्न जो समुद्र में से निकले थे उसमें से नारी भी एक लक्ष्मी स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूपा बाहर, उन 14 रत्नों में से एक लक्ष्मी स्वरूपा नारी भी प्रकट हुई थी। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान के प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इधर तहसील भगवानपुर में एक गांव पड़ता है झीवारेडी, रुड़की से लगभग 30 किलोमीटर दूर है जंगल में। तो वहाँ जो गौशाला है, हम लोग उसकी सेवा भाव में लगे हुए हैं। प्रयास है कि गौ माता सुखी रहे, प्रयास यही है कि गौ माता के लिए अच्छा चारा पहुँचे, प्रयास यही है कि गौ माता के लिए भूसा पहुँचे और ठीक से गौ सेवा हो। आप सभी गौ माता की सेवा में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम यही भगवान से निवेदन करते हैं कि आपको भगवान इतना धन दे कि आप बढ़ चढ़ के धर्म के कार्य में सहभागी बने। राधे राधे।